बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोमिन का काम है कि जब भी बारिश हो तो वो कहता है मुतिरना बिफ़ज़लिल्लाह, कि ये हम पे अल्लाह का फ़ज़ल से हो रहा है, हम पे अल्लाह की रहमत बरस रही है जो नाजिल हो रही है। और काफिर क्या कहता है, मुशरिक क्या कहता है, मुतिरना बिनौइ कज़ा व कज़ा, कि ये सितारे की गर्दिश की वजह से ऐसा हो रहा है। अल्लाह माफ़ करे। देखें आज कितने समझदार लोग हैं, लेकिन मार्फत भी है, इल्म भी है, लेकिन जब संडे मैगज़ीन या कोई भी ऐसा अखबार आता है जिसके ऊपर वो सितारों के हाल लिखे हुए होते हैं, तो वो उसके साथ अपने सितारों को मैच करके तो कहते हैं कि मेरा कौन सा बुर्ज है और मेरे मुतालिक क्या लिखा हुआ है, मेरे आने वाले वक्त के बारे में क्या लिखा है। नाउज़ बिल्लाह माअज़ल्लाह। अल्लाह से डरना चाहिए। अगर ये सितारे किसी को बचाते होते तो दुनिया मरती क्यों? हमारा यकीन अल्लाह पे क्यों नहीं है? सारी रहमतों को नाजिल करने वाली ज़ात तो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे सोहने अल्लाह की है, जिसने तुम्हें क्रिएट किया है, तुम्हें पैदा किया है। उस पे जब तक एतमाद नहीं होगा तुम्हारी ज़िंदगी काबिल एतमाद नहीं होगी, तुम्हारी आखिरत भी काबिल एतमाद नहीं होगी। उस पर यकीन कीजिए, उस पर तवक्कुल कीजिए, उसके साथ अपने आप को जोड़ लीजिए, उस पर एतमाद इस तरह का हो। सारी दुनिया अगर कह रही हो कि ऐसा नहीं होगा, मोमिन का ये यकीन होना चाहिए कि ऐसा ही होगा, क्योंकि मेरे रब का ये फ़ैसला है। सही बुखारी की रिवायत है कि एक शख्स जो है वो अपने इलाके के अलावा किसी दूसरे इलाके में मौजूद था कि उसे शदीद रकम की ज़रूरत पड़ गई और उसने एक अमीर बंदे के बारे में सुना। वो उसके पास गया और कहने लगा कि मुझे 1000 दिरहम जो है वो उधार कर्ज चाहिए। तो वो बंदा बड़ा हैरान परेशान हो गया कि मैं तो इसे जानता तक नहीं हूँ और ये मुझसे 1000 दिरहम की डिमांड कर रहा है। वो हैरान हो जाता है और कहता है कि अगर तुमने मुझसे कर्ज लेना है तो किसको गवाह बना रहे हो? तो वो कहता है कि मेरा गवाह मेरा रब है। बंदा परेशान हो गया बहुत ज़्यादा कि इसने तो अल्लाह को गवाह बना लिया, इससे बढ़कर कोई गवाह होगा क्या? देखें दोनों बंदों की सोच देखें। पैसे तो वो कहने लगा कि आप मुझे देने ही पड़ेंगे। तो उन्होंने फिर डेट एक फ़िक्स कर ली कि फ़लाँ टाइम तक मैं आपको वापस कर दूँगा। जब वो वापस करने का वक्त आया तो उस कर्जदार ने कहा कि अल्लाह गवाह तो मैंने आपको बनाया है, मैं ये रकम वापस करना चाहता हूँ। जब समंदर किनारे पहुँचा, क्योंकि जिसने कर्ज लिया हुआ था वो समंदर के इस पार था और जिससे कर्ज लिया था वो समंदर के उस पार रहता था, तो देखा कि कोई कश्ती तो है ही नहीं। तो बड़ा परेशान हो गया कि मेरे मालिक वो क्या कहेगा। उसने तो अपने रब को गवाह बनाया था तो कि मैं मतलब कि कर्ज वापस कर दूँगा, अल्लाह को गवाह बनाते हुए मैंने कर्ज लिया था। इंतज़ार बहुत ज़्यादा करने लगा कि रकम उसको वापस करनी है, और दूसरी तरफ जो था वो कर्ज लेने वाला वो भी पहुंचा हुआ था मुकर्रर वक्त पर, लेकिन कोई कश्ती उसे नज़र नहीं आ रही थी। वो बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहा था। तो आखिरकार जो कर्जदार था उसने क्या किया, उसने एक लकड़ी ली, उसको चीरा और उसके दरमियान में एक रुका लिखा हुआ था वो भी रख दिया और 1000 दिरहम भी रख दिए और कहा कि मेरे मालिक गवाह भी तू था और पहचाना भी तू नहीं है इन पैसों को। सुबहान अल्लाह। वो भी इंतज़ार कर रहा था लेकिन कश्ती नज़र नहीं आई। ये सही बुखारी को खोल कर पढ़िए। ये उन लोगों की बातें हैं जो अल्लाह पे एतमाद करते थे। अल्लाह के रसूल ने हमें ये बातें समझाने के लिए हम तक पहुँचाई ताकि हम अल्लाह पे एतमाद करना सीखें। तो कर्ज़ वापस लेने वाला कहते हैं कि वो परेशान हो गया इंतज़ार करते करते और कहने लगा चलो कोई बात नहीं, कोई मसला पेश आ गया होगा, चले जाते जाते एक लकड़ी ले जाता हूँ और घर लकड़ी जलाकर खाना बना लूँगा। अब जब वो लकड़ी उसने समंदर के किनारे से ली और घर में जाकर उसको चीरा तो क्या देखा कि उसके अंदर एक अमानत उसके 1000 दिरहम की भी थी और ख़त भी था। जब उसने पढ़ा तो सुबहान अल्लाह, वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ कि मैंने भी अल्लाह को गवाह उसने बनाया और उस पर एतमाद कर लिया और अल्लाह ने मेरी अमानत मेरे तक माशाल्लाह महफूज तरीके से पहुँचा दी। और आज देखें कि अगर एक बंदे ने मतलब उन्होंने वो क्या कहते हैं कि किसी आउट ऑफ कंट्री जाना हो और वो 200-300 जितने बंदे भी जहाज़ में सवार हैं और बहुत लंबा सफ़र है, कनाडा वगैरह या इस तरह कहीं वो जा रहे हैं, तो हर बंदे के पास मतलब उसके बीवी बच्चे ज्वेलरी और हाई प्रोफाइल डॉक्यूमेंट और फिर पता नहीं क्या क्या फ़ाइलें और इतने पैसे उनके पास होते हैं, इतना उनके पास ज़्यादा राह होता है। लेकिन देखें कि
وہ آرام سے سو رہے ہوتے ہیں اور پائلٹ پہ بھروسہ کرتے ہوئے. لیکن دیکھیں یہ ہم جو لوگ ہیں ہم مخلوق پہ اعتماد تو کرتے ہیں, ہم گارڈ وغیرہ رکھ کے تو پرسکون ہو جاتے ہیں جن کے پاس پیسے زیادہ ہیں, لیکن ہمارا اعتماد جو ہے وہ اللہ پہ نہیں ہے. اب دیکھیں کتنے کتنے بڑے گارڈ رکھنے کے باوجود بھی لوگوں کی اتنے وہ ڈاکے پڑ جاتے ہیں, اتنا ان کا نقصان ہو جاتا ہے, کیونکہ ہم اکثر اللہ پہ اعتماد نہیں کرتے. اور دیکھیں کہ اللہ کی ذات وہ ہے کہ جو لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, جس کو نیند تو دور کی بات اسے تو اونگ بھی نہیں آتی. تو رب پر اعتماد ہمیشہ انسان کے ایمان کو کھنگالتا رہتا ہے اور ہمیشہ اس کے ایمان کو صاف ستھرا کرتا رہتا ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی اپنا اعتماد نصیب فرمائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیشہ ہمیں اپنے اوپر بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, جس طرح کہ اللہ کی شان بھروسے کے لائق ہے. اللہ ہمارے ایمان جو ہے ان کو مضبوط کرے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.